बीवी से पहली रात हो और शौहर अपनी बीवी से मिलने जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े और उसकी ये नियत हो कि अल्लाह मुझे भी जो औलाद देगा मैं तेरे दीन के लिए उसे लगा दूं। समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये नियत होगी बच्चा दुनिया में आएगा, जितनी सांसें लेगा हर सांस के बदले अल्लाह उससे नेकियां अता फरमाता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है। अब कितनी सांसें लेगा दुनिया में आके, है पता आपको? और सुनो, नाजायज मोहब्बत करने वालों, जायज मोहब्बत का करिश्मा देखो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब निकाह हो जाते हैं ना मियाँ बीवी के, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देता है। और जब मोहब्बत डाल देता है और शौहर अपनी बीवी से मिलकर है, हमारा मलजा रहता है, हमारा माबा रहता है, मादने हदीसो कुरान रहता है, महबूब रहमा रहता है, अल्लाह का महबूब रहता है, हक का मतलूब रहता है, दानाए गयूब रहता है, मिराज वाला रहता है, काली काली जुल्हों वाला रहता है, गिरतों को उठाने वाला रहता है, हम सबका आका रहता है, आमना का लाल रहता है, मदीने का हिलाल रहता है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे वालों बोलो सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, अशार की तशरीह नहीं करूंगा, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। और बुखारी पढ़ के भी समझ न सके शान मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़ के भी समझ ना सके शान मोहम्मद अरबी। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। और यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, कहीं भी रहते हों तैबा नगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हों तैबा नगर में रहते हैं। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नो शहे वज़्म जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन तबका व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। ये क्या है? जश्ने बोलिए शादी खाना आबादी निकाह बहुत अजीम नेमत है, बहुत
अजीम नेमत है, बेमिसाल नेमत है, लाजवाब नेमत है, बेनज़ीर नेमत है। ये ऐसा अनमोल जौहर है निकाह कि अल्लाह तबारका व तआला जल्ला जलालुहु व अम्माना वालुहु व कौलुहु बुरहानुहु ने अल्लाह तबारका व तआला ने ये निकाह जन्नत से चला है और जन्नत में रहेगा जब तक के दुनिया है। निकाह बाकी है जब तक के लोग दुनिया में हैं, निकाह है। और जब लोग दुनिया से चले जाएंगे हश्रो नश्र हो जाएगा। निकाह जन्नत से चला है और बाद में भी अब यही इबादत वो अनमोल इबादत है तो जन्नत से चली है और जन्नत में भी निकाह रहेगा। ये इतना अनमोल है निकाह। आप कहेंगे कि जन्नत से कैसे चला है तो झूम के बोल दो, तुम्हें बता दूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब आए हो जश्न शादी में तो लेकर के जाओ। ये निकाह जन्नत से चला है। कैसे जन्नत से चला है? जब अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो तन्हा जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम जन्नत में है लेकिन तन्हा है। अल्लाह ने जब आदम को चमका दिया, जब आदम को दमका दिया तो फरमाया आदम ये जन्नत है। हाँ मौला जन्नत है। फरमाया जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए। अब तन्हा आदम है और जन्नतें कितनी हैं? 8 जन्नतें हैं। अब हजरत आदम जन्नत में है, तन्हाई फील कर रहे हैं इसलिए कि बहैसियत तख्लीक हजरत आदम तन्हा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन यही आदम अलैहिस्सलाम है। एक दिन जनाबे आदम सो रहे हैं तो अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। और हजरत आदम की जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं कि एक मुजस्समा सामने है, एक पैकरा सामने है। अल्लाह अल्लाह। आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। अब हजरत आदम ने जनाबे हव्वा की तरफ देखा तो देखते रह गए। अर्ज की बारी ताला, इसको बनाया किस लिए है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जवानों काम आएगा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पीछे वालों झूम के बोल दो किस लिए बनाया है? तो फरमाया दिले बेकरार को करार देने के लिए, दिले बेचैन को चैन देने के लिए, मुस्तरिब का इस्तराब खत्म करने के लिए। अल्लाह अल्लाह। अब आदम ने हाथ बढ़ाना चाहा। क्या बढ़ाना चाहा? आदम ने टच करना चाहा। हजरत हव्वा को आदम ने छूना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया आदम छू नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। आदम टच नहीं कर सकते। मौला जब बनाया मेरे लिए है, चमकाया मेरे लिए है, ऐ मौला चमकाया मेरे लिए है तो छूने पे पाबंदियां क्यों? ऐ मौला छूने पे पाबंदी क्यों? परवरदिगार छूने पे पाबंदी क्यों? मौला टच करने पे पाबंदी क्यों? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम दिले बेकरार को करार देने के लिए बनाया है, दिले बेचैन को चैन देने के लिए बनाया है। लेकिन आदम अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है। निकाह से पहले तुम टच कर नहीं सकते, निकाह से पहले तुम पकड़ नहीं सकते, निकाह से पहले तुम छू नहीं सकते। ऐ मौला तुम मेरा निकाह इससे कर दे। तो अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हव्वा से किया और फरमाया ऐ आदम अब तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया गया, अब तुम्हारा निकाह जनाबे हव्वा से कर दिया गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अब महर अदा करो। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। क्या फरमाया? महर। बोल दो। अरे बोलो, लब खोलो तब तकरीर होगी। झूम के बोल दो और लहक के बोल दो। अल्लाह अल्लाह। क्या अदा करो? महर अदा करो। वारी ताला महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब हबीबे लबीब मोहम्मद अरबी पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ दो। हब्बा
तुम्हारी हो जाएगी। अब हजरत आदम ने मेरे मुस्तफा पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ा तो हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की हो गई। अब पता लगा हम अपने बाप की जायज औलाद है, हमारे बाप का महर नबी पर दरूद व सलाम था, तो हम घर में होते हैं तब भी दरूद व सलाम, नगर में होते हैं तब भी दरूद व सलाम, नगर में होते हैं तब भी दरूद व सलाम, करिया में होते हैं तब भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं, इसलिए कि हम अपने बाप की हराम खोर औलाद नहीं है, हलाल खोर औलाद है। कोई कहे दरूद व सलाम क्यों पढ़ते हो, कहना कि हम अपने बाप की हलाली औलाद है, जो हलाली है वो दुरूद पढ़े, जो हरामी है वो दुरूद व सलाम ना पढ़े। हम दुरूद पढ़ते रहेंगे और अपने बाप की सुन्नत को अदा करते रहेंगे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो। अच्छा लग रहा है ना? अरे बोलो अब्बा का जिक्र हो रहा है तुम्हारे, अरे तुम्हारे अब्बा है ना हजरत आदम। अल्लाह अल्लाह। अब कहा दोनों से, दोनों जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में। कौन रह रहे हैं? जनाबे आदम। कौन रह रही है? जनाबे हव्वा। अब कायनात में एक ही औरत है और एक ही इंसान है। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, सारे रिश्ते जमी पे बने। बाप का रिश्ता जमी पे बना, माँ का रिश्ता जमी पे बना, भाई का रिश्ता जमी पे बना, ताऊ का रिश्ता जमी पे बना, चचा का रिश्ता जमी पे बना, बहन का रिश्ता जमी पे बना, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता फर्श पे नहीं अर्श पे बनाया गया है। अल्लाह अल्लाह। पता लगा मियाँ बीवी कितने अनमोल है, मियाँ बीवी कितने बेमिसाल है, मियाँ बीवी कितने लाजवाब है। सारे रिश्ते ज़मीन पे बनाए गए और मियाँ बीवी का रिश्ता आसमां पे बनाया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने शादी मुफ्ती कासिमुल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोल दो तुम भी। देख रहा हूं कौन नहीं बोल रहा है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। तो पहले निकाह हुआ फिर टच करो। निकाह हो जाए टच कर सकते हो, निकाह हो जाए छू सकते हो, निकाह हो जाए पकड़ सकते हो। निकाह से पहले टच करने की कोशिश ना करना, निकाह से पहले छूने की कोशिश ना करना। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि तेरे लिए वो लड़की अजनबी है जब तक के निकाह ना हो, और जब निकाह हो जाए तो अब तेरी बीवी है, छू सकता है, टच कर सकता है, पकड़ सकता है। मालूम हुआ निकाह से पहले अल्लाह अल्लाह लड़कियों से कांटेक्ट करना जायज नहीं, राब्ता करना जायज नहीं, गर्लफ्रेंड बनाना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह। जब निकाह हो जाए अब तेरी बीवी है, अब दिले बेकरार को करार मिलेगा, अब दिले बेचैन को चैन मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया आदमो हव्वा जन्नत में रहो। कहां रहो? जन्नत में। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहां है दूल्हा मियां, कहां है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां रहो? जन्नत में। अब दोनों जन्नत में रह रहे हैं। जन्नत तुम्हारी, जन्नत अदन तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह। जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत की दरख्शानाइयाँ तुम्हारी, जन्नत के अनवा तुम्हारे, सारी जन्नत की नेमतें तुम्हारी। अब दोनों जन्नत में है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इस दरख्त के करीब ना जाना, अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक के चाहा कि आदम जन्नत में रहे तो जन्नत में रहे, और जब अल्लाह ने चाहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस भारत में उतार दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप के पहाड़ पर हिंदुस्तान में जलवागर हुए और जनाबे हव्वा को जद्दा में उतार दिया। अब इस भारत में सबसे पहले कौन आया?
आदम। अब छूम के बोलो सुभान अल्लाह। इस भारत में सबसे पहले कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। तो ये भारत किसी के बाप का नहीं है, इसलिए कि इस भारत में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, इसी भारत में सबसे पहला इंसान आया, इसी भारत में सबसे पहले बशर आया, इसी भारत में सबसे पहले इंसान आया, इसी भारत में सबसे पहले अज़ान हुई, इसी भारत में सबसे पहले जिब्राइल आए, इसी भारत में सबसे पहले अल्लाह के तराने गाए गए, इसी भारत में सबसे पहले हाजी आया, इसी भारत में सबसे पहला नमाजी आया, इसी भारत में सबसे पहले रोजेदार आया, इसी भारत में अल्लाह के तराने गाए गए, इसी भारत में अल्लाह की सदाएं गूंजी, इसी भारत में सबसे पहले मौला के जिक्र की माला जपी गई। तो पहला नबी हिंदुस्तान का, पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला नमाजी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहले अज़ान हिंदुस्तान में, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहला बशर हिंदुस्तान का। तो मुझे कह लेने दो, ये भारत ना मोदी का है, ये भारत ना योगी का है, ये भारत आदम का है। जब तक के हिंदुस्तान में आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर मुफ्ती कासिमुल कादी साहब किबला फैजान मखदूम सिमना। अल्लाह अल्लाह। ये गुलाबी शेड वाला बड़ा बेचैन है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये बनियान वाला बहुत बेचैन है। अल्लाह अल्लाह, सुन लो, गौर से सुन लो। अभी जानते नहीं हो मुझे तुम, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। तो ये भारत हमारे अब्बा का है, अब्बा तलाश तुम कर लो। अल्लाह अल्लाह, हमारे अब्बा कौन है? अरे बोलो, तुम आदमी हो ना? पता है क्यों कहते हैं तुम्हें आदमी? बता दूं आज, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कौन हो? आदमी हो? अरे आदमी हो? तुम में कोई ऐसा है जो आदमी ना हो? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कहाँ रहते हो? बोलो। भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? हिंदुस्तान में। अल्लाह अल्लाह। तो हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदी कहा जाता है, पाकिस्तान के रहने वाले को पाकिस्तानी कहा जाता है, संबल के रहने वाले को संबली कहा जाता है, बरेली के रहने वाले को बरेलवी कहा जाता है, किछौछा के रहने वाले को किछौचवी कहा जाता है, महरैरा के रहने वाले को महरैरवी कहा जाता है। अब मुझे कह लेने दो, मुरादाबाद का रहने वाला मुरादाबादी है, रामपुर का रहने वाला रामपुरी है, बरेली का रहने वाला बरेलवी है, किछौछा का रहने वाला किछौचवी है, मकनपुर का रहने वाला मकनपुरी है। और आगे बढ़िए, मखदूम अशरफ का मानने वाला अशरफी है, इमाम अहमद रजा का मानने वाला रजवी है, मदारे पाक का मानने वाला मदारे पाक के मुरीद को मदारी कहते हैं, मखदूम अशरफ के मुरीद को अशरफी कहते हैं, इमाम अहमद रजा के मुरीद को रज़वी कहते हैं, साबिरे पाक के मुरीद को साबिरी कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद को चिश्ती कहा जाता है, निजामुद्दीन के मुरीद को निजामी कहा जाता है, वारिसे पाक के मुरीद को वारिसी कहा जाता है। और हम औलाद हैं हजरत, हम हैं औलाद आदम अलैहिस्सलाम की, इसलिए हमें आदमी कहा जाता है, हमें आदमी कहा जाता है। इसलिए तुम मुझे कह लेने दो, तुम अपने आप को आदमी कहलाना बंद कर दो। हमारा बाप आदम है और हम आदमी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो, अच्छा लग रहा है भाई? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो आदम हमारा बाप कौन? हमारे बाप कौन? अरे बोलो ना, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह, कहाँ आए? भारत में। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। ये भारत में ही क्यों आए?
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। भारत में आए कौन? आदम अलैहिस्सलाम। तो उदास रहने लगे, क्या? तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ। कहाँ? भारत में। अल्लाह अल्लाह, तो जिब्रील भी पहले कहाँ आए? अरे भारत में। कहा बारी ताला जाता रहा हूं, करूं क्या? कहा आदान दे। जब आदान देगा आदम की उदासी दूर हो जाएगी, उसके दिल को करार मिल जाएगा। तो पहले जिब्रील भी कहाँ आए? इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में। कौन आए? इसी इंडिया में आदम आए, इसी इंडिया में पहले जिब्रील आए। तो मुझे कह लेने दो, तभी तो मेरे नबी अल्लाह अल्लाह, ये हिंद वाला नबी से टूट के मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान वाला मुस्तफा से बेलौस मोहब्बत करता है। मोहब्बत की वजह यह है कि इस भारत में सबसे पहले नूरे मोहम्मदी आया है। इसी भारत में मेरे मुस्तफा का नूर सबसे पहले आया है। इसीलिए भारत का मुसलमान जान दे देता है, लेकिन ईमान से समझौता नहीं करता है। और यही कहता है अल्लाह अल्लाह, यही कहता है बागे दोहल, ऐलान करता है वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बात समझ आ रही है? मौलाना खलील साहब देखिए, अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं, देखिए स्टेज देखिए। हाँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ कीमती बातें आपके गोशे गुजार कर, तो आपके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हमारी अम्मा कहाँ उतरी थी? जद्दे में। अल्लाह अल्लाह, 360 साल तक रोते रहे ना, पता है ना। जब दुआ कबूल हो गई तो दिल में ख्याल आया जन्नत में मैं ही थोड़ी था, मेरी शरीके हयात थी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी अनमोल है बीवी। तौबा कबूल हुई, उधर बीवी याद आई। तुम्हें भी याद आती है? अरे जिसको याद आती है बोल दो। अरे बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह। बीवी वाले हो ना सब? अल्लाह अल्लाह, याद नहीं करते बीवी को? अल्लाह अल्लाह, समझने कि नहीं बीवी बीवी है, बोलो सुभान अल्लाह। अब तो बोलना पड़ेगा बीवी वालों, तुम एक मर्तबा बोलो और जिनकी बीवियां नहीं है वो 2 मर्तबा बोले, झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कौन याद आ गई? बीवी याद आई। अल्लाह अल्लाह, मैं ही थोड़ी था जन्नत में, मेरी बीवी भी थी। और पैदा कौन सी पसली से किया? एक नुक्ता आ गया, देखिए मौलाना कसीम अशरफ साहब, कौन सी पसली से पैदा किया? बाईं पसली। है कहाँ ये? दिल के करीब। अब बोल दो, देखो झूम के बोल दो, मैं कुछ उस पे बोल दूं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है? दिल के करीब। अब ना इसलिए दिल के करीब से पैदा फरमाया, ना बीवी सर पे बिठाने की चीज है, ना जूतियों में डालने की चीज है। अल्लाह अल्लाह, वो तो दिल में बैसाने की चीज है, दिल में बिठाने की चीज है। ना बीवी की बीवी को इतनी मोहब्बत दो कि सर पे बैठ जाए, ना इतना दलील करो कि जूतियों में डाल दो, बल्कि दरमियानी मोहब्बत करो, दिल में जगाते दो। इसलिए कि बीवी वो है कि दिले बेकरार को करार बीवी से मिलेगा, दिले बेचैन को चैन बीवी से मिलेगा, दिले मुस्तरिब का इस्तराब बीवी से खत्म होगा। अरे टेंशन हो और बीवी मुस्कुरा के देख ले, टेंशन का हूर हो जाएगा, दिले बेसुकून को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी अनमोल है बीवी, बोलो सुभान अल्लाह। अब जल्दी शादी कर लेना, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, टेंशन हो तो बीवी को देखो, बेसुकून हो तो बीवी को देखो, गम हो तो बीवी को देखो। और बीवियों को भी चाहिए कि चुड़ैल बन के घर में ना रहा कर। अल्लाह अल्लाह, तुझे तो बेकरार दिल को करार देने के लिए बनाया है। अल्लाह अल्लाह, शोहर की बेकरारी तुझसे खत्म होगी, उसका इस्तिराब तुझसे खत्म होगा। अल्लाह अल्लाह, वो खेत से काम करके आए, वो दुकान बेच करके आए, वो तिजारत करके आए, वो ज़राअत करके आए, तो चुड़ैल बनी हुई घर में नजर ना आए, बल्कि तू तो
तुझको इतनी हसीन नजर आए कि तुझे देख के चांद की चांदनी शर्मा जाए। अल्लाह अल्लाह और शोहर तमाम खेत की खकान को भूल जाए और तेरे ही ख्यालों में गुम हो जाए। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अब तड़प के बोल दो अल्लाह अल्लाह। बीवी बीवी है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ढूंढ रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम कहाँ गई साहिबा। पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। अब तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ये संबल भी होगा, हो सकता है वो इधर भी आए हों। बहुत करके थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, संबल में ढूंढा नहीं मिली। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, लहक के बोले पूरा संबल छान लिया, नहीं मिली। हिंदुस्तान में नहीं मिली, रामपुर में नहीं मिली, मुरादाबाद में नहीं मिली, हिंदुस्तान में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, अफगानिस्तान में नहीं मिली, मिस्र में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली। अब ढूंढ रहे हैं किसको? बोलो ना। कभी बीवी मोहल्ले में चली जाया करे ना, ढूंढा करो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आवाज लगाया करो ना गलियों में, कहाँ गई कहाँ गई। अल्लाह अल्लाह, कोई कहे क्या कर रहे हो, कहना बाकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे अब्बा भी हिंदुस्तान में देखा नहीं मिली, पाकिस्तान में देखा नहीं मिली, इंडोनेशिया में देखा नहीं मिली, मिस्र में देखा नहीं मिली, इराक में देखा नहीं मिली, बगदाद में देखा नहीं मिली, यमन में देखा नहीं मिली, मक्के में देखा नहीं मिली, मदीने में देखा नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ढूंढते चले जा रहे हैं। मक्का की वादियों में नहीं मिली, सफा पे नहीं मिली, मरबा पे नहीं मिली, मिना में नहीं मिली, मुज़दलिफा में नहीं मिली। पहुंचे कहां? मैदानी अरफात। अल्लाह अल्लाह, कहां पहुंचे? मैदान अरफात। तो देखा एक साहिबा है। कौन है? साहिबा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब पहुंचे मैदान अरफात में तो देखा कि एक औरत बैठी है। क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, एक औरत बैठी है मैदान अरफात में। आदम अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे और जब करीब पहुंचे तो पहचान लिया। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी साहिबा यहाँ है, हमारी बीवी यहाँ है। अल्लाह अल्लाह, जब पहचान लिया तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई और फरमाया, हाजियो, जब तक के मैदान अरफात में जहां मियाँ बीबी मिले थे, जहां मियाँ बीबी बैठे थे, जहां एक नबी और एक मलिका की मुलाकात हुई थी, जहां मियाँ बीबी की मुलाकात हुई थी, अरे हाजियो, तुम सवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अरफात में बैठ जाओ और मियाँ बीबी की याद मना लो। तुम हाजी हो गए। अल्लाह अल्लाह, तुम हाजी हो गए। पता लगा हमारे आदम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हब्बा को मैदान अरफात में पहचाना था। और हाजी जब मैदान अरफात में पहुंचता है तो आदम हब्बा की याद मनाता है, मियाँ बीबी की याद मनाता है। इसीलिए अरफात का माना है पहचान लेना। हमारे अब्बा ने हमारी अम्मी को पहचाना था। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हम उसी की याद मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आया तो तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बड़ू आगे बोलो अल्लाह अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम कितनी अनमोल है बीवी, लाजवाब है बीवी, बेनजीर है बीवी, बितुर्रे यकता है बीवी। बीवी देख करार इससे मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून के लिए बनाया। किसको? औरत को। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको बनाया? अब चलो चलते हैं मदीना।
चलें, अरे मदीने चलें। अल्लाह अल्लाह, अब हाजी जा रहे हैं ना मदीना, काफिले जा रहे हैं ना मदीना, अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया कि मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो मदीना जो हमारा मरकज़े अकीदत भी है, जो हमारा मरकज़े मोहब्बत भी है, जो हमारा मरकज़े उल्फत भी है, जो हमारी अकीदतों का मरकज़ है, जो हमारी उल्फतों का मरकज़ है, वो मदीना। अल्लाह अल्लाह, जहाँ 70,000 सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, जहाँ की मिट्टी में शिफा है, जहाँ की हवा में शिफा है, जहाँ के कंकरों में शिफा है, जहाँ की हर चीज में शिफा है, वो मदीना है। जो मेरा नबी जहाँ जलवागर है, वो मदीना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वही मदीना है। अल्लाह अल्लाह, मदीना मदीना है। मदीने की शान निराली, मदीने की आन निराली, मदीने की बान निराली, मदीने की अजमत निराली, मदीने की उल्फत निराली, मदीने की अकीदत निराली। इसलिए के वहाँ आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, वहाँ दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। और मदीना वो मदीना है कि जहाँ मरने को दी जाता है, जहाँ मरने को दी जाता है। इसलिए कि वहाँ हमारा आका है, वहाँ हमारा मौला है। और मदीने की शान ये है, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, मेरी दाई जानिब अबू बकर होंगे, मेरी बाई जानिब उमर होंगे, फिर मेरे साथ तमाम जन्नतुल वकी वाले होंगे। मैं आमना का लाल पहले मदीने वाले की शफाअत करूंगा। और मेरा नबी फरमाता है जो मरना चाहे वो मेरे मदीने में आके मरे। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा, आमना का लाल मदीने का हिलाल उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह अल्लाह, यही मदीना है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की बीवी है, नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? आयशा। नाम क्या है? आयशा। किसने रखा ये नाम? सिद्दीक़ अकबर ने। किसने रखा? सिद्दीक़ अकबर ने। जब मेरे नबी के आंगन में आई, पता है ओ बीवी वालों, आज से 2 नाम रख लेना जाके। अब सुनो, नाम क्या है? आयशा। तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिया, साजिदा, मुजतहिदा। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर ने नाम क्या रखा? आयशा। अब जब मेरे नबी के आंगन में आई है तो मेरे नबी ने प्यार में नाम रखा हुमैरा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, पता लगा प्यार का नाम और है, बाप का नाम काबिले गौर है। अब बीवी तेरे आंगन में आए तो प्यार में अगर बेटा दूसरा नाम रख दे तो अचंबा ना किया करो, बातें ना बनाया करो। अगर तेरे बेटे ने अपनी दुल्हन का दूसरा नाम रख लिया है तो ये आएब नहीं, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये आमना के लाल की सुन्नत है, मदीने के हिलाल की सुन्नत है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का प्यार देखो। अब जवानों बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह मुतवज्जे हैं। मेरे नबी का प्यार देखो बीवी से। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए इसलिए काफी वक्त हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, दिल लगा लो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नाम क्या है? आयशा। जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। अल्लाह अल्लाह। जिस प्याले से जनाबे आयशा दूध नोश फरमाती उसी प्याले से मेरा नबी दूध नोश फरमाता। अब मुझे कहने दिया जाए, अभी करोना आया था। क्या करोना? समझ रहे हैं? प्लेटें अलग हो गई, प्याले अलग हो गए, तौलिया अलग हो गई। अब तो वो खाने को तैयार नहीं है, वो तो शोहर को भी करीब में बिठाने को तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, पता लगा देखो मेरे नबी की मोहब्बत, देखो मेरे नबी की उल्फा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी ने प्यार दिया है बीवियों को ताकि मेरी उम्मत के मर्दों को अपनी बीवियों को प्यार देना आ जाए,
जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम निशान नहीं जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए कि उसने अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने चचाओं को छोड़ा, अपने वजीजों को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा। अब तेरा घर उस लड़की के लिए जहन्नम नहीं जन्नत बन जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या बन जाना चाहिए? जन्नत निशान बन जाना चाहिए। चाहिए कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। और बास का हाल तो ये है ना, औरत औरत, अब छूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आयशा हैं। किसके साथ में है? मेरे नबी के साथ में। कौन? जनाब आयशा। मेरा नबी लेके जा रहा है कहाँ? सफर में। कहाँ है मुस्तफा? बीवियों को घुमाने लेके जाया करो। किसने मना किया मत लेके जाया करो, लेकिन शरीयत का दामन न छोड़ा करो। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी है, जनाबे आयशा हैं, साथ में हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक सफर में। किसमें जा रहे हैं? सफर में। और जब ये आई थी ना घर से तो दुबली पतली थी। क्या जी? दुबली। नबी के साथ सफर में है। और इंसान जब दुबला पतला हो ना तो तेज तेज चलता है, तेज तेज। और जब मोटा हो जाए तो चलना दुश्वार हो जाए। समझ रहे हैं क्या? नहीं। अल्लाह अल्लाह, नबी के साथ चल रही थी और तेज तेज मुस्तफा से आगे निकल गई। समझ रहे हैं? क्या निकल गए? आगे निकल गई। अब फिर लेके गए नबी सफर में। अब मेरे नबी ने खिलाया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पहनाया, मेरे नबी ने पिलाया। अब ताकतवर हो गई, अब मोटी थोड़ी हो गई। फिर मेरा नबी है, सफर है, मेरा नबी लेके जा रहा जनाबे आयशा को। अब मेरा नबी है, सफर है, सफर में हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा है। अल्लाह अल्लाह, अब मेरा नबी जा रहा है, जनाबे आयशा जा रही है। अब मुस्तफ़ा आयशा से आगे निकल गए। अब जब आगे निकले तो मेरा नबी मुस्कुराया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोल दो, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब शाहू के गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया, आयशा पहले सफर में तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए, ये उसका बदला हो गया। लेकिन हमारे यहाँ हाल क्या है? अगर किसी की बेटी घर में आ जाए ना, दुबली पतली हो ना, और घर में आके मोटी हो जाए तो सास क्या कहती है? वाह रोटियां लग रही हैं, रोटियां। समझ रहे हैं कि नहीं? रोटियां लग रही हैं भाई, अब तो अल्लाह अल्लाह बड़ी मोटी हो गई, कहती है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, नंद लगताने दे रही है तो रोटियां लग रही हैं, खाना लग रहा। अरे नादान, किसी की बेटी तेरे घर में आया करे, अगर दुबली पतली हुआ करे तो ताने ना दिया कर। अल्लाह अल्लाह के रोटियां लग रही हैं, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठा दिया कर। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है, और जब नबी के आंगन में आई है तो दुबली पतली है। मेरे नबी ने खिलाया है, मेरे नबी ने पिलाया है, मेरे नबी ने पहनाया है। अल्लाह अल्लाह, तो अबू बकर की बेटी मुस्तफा के आंगन में फरवा हो गई। अगर किसी की बेटी तेरे आंगन में आकर के फूल फल जाए तो ताने ना दिया कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। तुम्हारा भी मुझे ख्याल है, बस आखिरी बात और सुन लो, चलते चलाते मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बीबी कितनी अनमोल है। रोटियां लगना नजर आ गया
और तुम भी सुन लो सूरमाओ, बास का हाल ये है, बाहर चुईया नहीं मरेगी लेकिन घर में लठ लिए फिर रहा है, समझ रहे क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। और बीवी को जो है परेशान करता हुआ नजर आ रहा, समझ रहे क्या नहीं? और बाहर चुईया भी नहीं मरेगी और घर में क्या लाठी उठाए फिर रहा है, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। सूरमा ना बनो ज्यादा, बीवियों को मोहब्बत दो, बीवियों को उल्फत दो, अल्लाह अल्लाह। और बास का हाल ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बीवी के साथ सबसे बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। पता ये लगा बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह समझ। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह। तो बीवियों की तारीफ क्यों नहीं करते? अगर नमक तेज हो जाए तो गालियों का भंडार खोल देता है, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। नमक तेज तो याद आया तुझे बीवी का, तो बिरयानी खाता है कभी कभी, अल्लाह अल्लाह वो याद नहीं आती। जब बिरयानी बनाया करे और अच्छी लगा करे तो कहा करना वाह क्या बिरयानी बनाई है, अल्लाह अल्लाह क्या बिरयानी बनाई है। और जब वो तेरे कपड़ों पर इस्त्री किया करे और जब प्रेस किया करे तो कहा कर, जब शादी में जाया कर और अटैची से कपड़ा निकाला कर कहा कर वाह क्या इस्त्री की है, तो देखता है देखता रह जाता है। अरे बीवियों की तारीफ किया करो, जब तुम तारीफ करोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम निशा नहीं जन्नत निशा बनने लगे। अल्लाह अल्लाह। तो बीवियों की तारीफ भी करो, तुम्हें उनकी करवाहट। और ये भी सुन लो, बाज बीवियों का भी हाल बुरा। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह। बात दोनों की कहना चाहिए, मुतवज्जे हैं? अरे बोलो, अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं, लेकिन उनकी कड़वाहट पर सब्र करो। अगर सब्र करोगे सुभान अल्लाह अल्लाह। और बीवी वालों तुम्हें भी मुबारक हो, ये बीवियां बड़ी अनमोल हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो औरत पंजगाना नमाज पढ़े और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अल्लाह अल्लाह, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाए। अब पता लगा ये औरत बड़ी अनमोल है, अल्लाह समद रहमत दो आलम ने। अगर ये बहन है तो भाई के लिए जन्नत है, अगर ये बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत है, सुभान अल्लाह। अगर ये माँ है तो बेटे के लिए जन्नत है। पता लगा औरत को कम मता को और बेटियों वालों बेटियों को कम मता का करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी 4 बेटियां, कितनी? 4, और उनकी वो अच्छी तरबियत करे, फरमाया कल कयामत के दिन यही बेटियां उसे जन्नत का रास्ता दिखाएंगी, मौला से मिलाएंगी, अल्लाह अल्लाह जन्नत में दाखिल कराएंगी। अर्ज किया नबी अल्लाह किसी की 3 हो तो फरमाया यही खुशखबरी उसके लिए है, 2 हो तो 2 के लिए भी यही खुशखबरी है। अगर किसी की 1 बेटी हो वो उसकी अच्छी परवरिश करे तो ये परवरिश करना और अच्छी तरबियत करना गोया के जन्नत की जमानत है। अल्लाह। और आज इस पुरफतन दौर में लड़कियां क्या हो रही हैं? मुर्तद। ये भी बात कर लो जी, क्या हो रही हैं? मुर्तद। सुना है ना? अरे बोलो ना कि वहां भाग गई वहां भाग गई, सुन रहे हो क्या नहीं? जी। अल्लाह अल्लाह। और ये खोकर कौन रही है? कॉलेजों में पढ़ने वाली, ये तो हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली। हम कॉलेजों के मुखालिफ नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटियों के मुखालिफ नहीं। अल्लाह अल्लाह। हम मुखालिफ हैं उस रवैये के। बेइज्जती कराएगा, समझ रहे हैं? बाप बेइज्जती कराने में फटा फटा फिर रहा है। अगर बेटी डॉक्टरनी बन गई तो फिर मत देखो, अल्लाह अल्लाह, और फटा फटा फिर रहा है। तो हम तो कहते हैं डॉक्टरनी बनने से पहले उसकी डॉक्टरनी निकल गई, समझ रहे? बेइज्जती बाद में करेगी, उसकी बेइज्जती पहले ही निकल गई। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि कॉलेजों का हाल बुरा है, यूनिवर्सिटियों का हाल बुरा है। ये तेरी बेटी है, हम जो है असली तालीम के मुखालिफ नहीं है, बल्कि तेरी बेटी कोचिंग करने जा रही है। कहाँ? 1 घंटे के लिए आ रही है, 2 घंटे में तो अम्मा भी खुश है,
भैया भी खुश है, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये 2 घंटे में आ रही है, 1 घंटा गई कहाँ थी? बाप ने तहकीक की, बोलो की तहकीक, 1 घंटे में आई कहाँ? किसी होटल में से आई है? कहाँ से आई है? अल्लाह अल्लाह, तो हाल बुरा है, लड़कियों के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या पहले तो गर्लफ्रेंड लड़के बनाते थे, अब लड़कियां बना रही हैं बॉयफ्रेंड। अम्मी अम्मी कौन है? बॉयफ्रेंड है मेरा, समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये चल रहा है। तो लोगों, अल्लाह अल्लाह, तो इस्लाम इसका मुखालिफ है। तेरी बेटी तेरे घर में, और सुन लो वो कॉलेजों में भेजने वालों और बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, तुम भी सुन लो। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे, क्या चुस्त पैंट पहन रही है ना, तो बाप बड़ा खुश है कि मेरी बेटी की पसलांटी देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है पैंट और शर्ट। अल्लाह अल्लाह, भाई भी कह रहा है, वाह मेरी बहन तो बड़ी अच्छी लग रही है। समझ रहे हैं कि ना भाई को शर्म, ना बाप को शर्म, और ना शौहर को शर्म। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे वो दयूस है। दयूस, या रसूलल्लाह, दयूस कौन है? फरमाया, जो इस बात पर राजी हो कि मेरी बहन बेटी, कह रहे हैं ना अच्छी लग रही है पैंट और शर्ट में, मेरी बेटी बोलो अच्छी लग रही है, तो ये राजी है इस पर। ये क्या है? तो ये हुआ दयूस, जो बेटी को पैंट और शर्ट पहनाने पर राजी है, ये हुआ दयूस। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आएगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए 500 साल की मसाफत से आएगी, लेकिन बहन और बेटियों को बेपर्दा घुमाने वाला, अरे जन्नत तो कुजा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और अल्लाह ऐसे शख्स की ना नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना दुआ कबूल करता। पता लगा, अगर नमाजों को कबूल कराना है, अल्लाह अल्लाह दुआओं को कबूल कराना है, तो बहन और बेटियों को पर्दा कराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कासिमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तो बेटियों को पर्दे में रखोगे कि नहीं? बोलो रखोगे ना? तो बेटियों को पर्दे में रखो, इनको आलिमा बनाओ, जाएंगी कहाँ पढ़ करके ये। और सुन लो, कभी बेटी को नर्स ना बनाना, कभी बेटी को पुलिस महकमे में दाखिल ना करना। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या पता है जितनी, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, मेरी जबान यहाँ खामोश है, हालात बड़े नागुफ्ता भी ही हैं। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। अल्लाह अल्लाह, एक तो नासूर है। अल्लाह अल्लाह, ये औरतों को भी चाहिए कि श्रृंगार तो ये शौहर के लिए है, लेकिन घर में चुड़ैल बनी रहेगी, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, और शादियों में जाएगी, मेकअप पे मेकअप हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, किसको दिखाने के लिए पहुंच रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे औरों को दिखाएगी, लानत बरसेगी, और शौहर के लिए श्रृंगार करके बैठेगी, तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये श्रृंगार तो शौहर के लिए है, ये सजाव तो शौहर के लिए है, ये चमक और दमक तो शौहर के लिए है। अल्लाह अल्लाह, तो अपने शौहरों के लिए अपने आप को बनाओ और श्रृंगार में रखो। अल्लाह अल्लाह, और पास खड़ूस भी ऐसे हैं कंजूस, वो कुछ लाके देते ही नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, बास का हाल भी यही है, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे अरे, सब देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, लाके दिया करो ना बीवियों को, तभी तो वो श्रृंगार करेंगी। अल्लाह अल्लाह, अच्छी खुशबू लाके दो, अच्छे कपड़े लाके दो, अच्छा श्रृंगार लाके दो। इस्लाम ने मना कब किया है? अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान। अल्लाह अल्लाह, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, मेरे नबी ने फरमाया। तो तहारत कब मिलेगी? अल्लाह अल्लाह, पाकीज़गी, अपनी औरतों को सुथरा रखो। अल्लाह अल्लाह, और तुम्हें भी चाहिए कि अपनी बहन बेटियों पर कड़ी नजर रखो। क्या रखो? कड़ी नजर रखो। अल्लाह अल्लाह, आज तो तैयारी नहीं है बाप बेटी की बात सुनने। लड़के से पूछेगा कि कहाँ करेगा रिश्ता,
कभी बेटी से भी पूछ ले, उसकी भी पसंद होगी। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ लड़कों की पसंद नहीं है, लड़कियों की भी पसंद है। कभी उससे भी पूछ लो तेरी भी क्या पसंद है। अल्लाह अल्लाह, कायनात आलम की एक शादी, अल्लाह अल्लाह, जिसका नाम ऐसी अनमोलो बेनजीर शादी कायनात में ना हुई है और ना होगी, जो अली फातिमा की शादी है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी ने जब अली से रिश्ता करना चाहा फातिमा का, तो पूछा क्या बेटी तू राजी है? अल्लाह अल्लाह, इस सुन्नत को, नबी की सुन्नत को भी अल्लाह समझ, इस सुन्नत को भी अदा करो। बेटियों से भी पूछा करो, बेटों से नहीं, बेटियों से भी पूछो। अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा कि जहां तेरे बेटे की भावनाएं हैं, वहीं तेरी बेटियों की भावनाएं हैं। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखो और अपने बेटों पर कड़ी नजर रखो। तेरे घर में, अल्लाह समझ, तेरे घर में मोबाइल है, अब कड़ी नजर रखो ये बात करती किससे है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, उधम ज्यादातर किसने मचाया? मोबाइल के जरिए उधम मचा। अल्लाह समझ, मोबाइल के जरिए ना जाने कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई, भाग गई। किसने बिगाड़ा? सोशल मीडिया ने। किसने बिगाड़ा? मोबाइल ने। अल्लाह अल्लाह, ना बाप को शर्म है और ना भाई को शर्म। टीवी चल रही है, वहीं अब्बा बैठे हैं, वहीं बहन बैठी है, वहीं शौहर बैठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हया है कुछ? पहले तो घरों में हया थी ना। बाप के सामने कभी बेटे ने नेकर नहीं पहना, नेकर पहन करके नहीं घूमा। ये बाप की ताजीम थी। अल्लाह अल्लाह। और आज क्या है? अल्लाह समझ के बेटा नल पे नेकर पहन के नहा रहा है। शर्म है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये शर्म गई कब? जब से मोबाइल आया, सोशल मीडिया आया। और बाप को भी चाहिए कि बच्चों का दिल अपनी मोहब्बत से खाली ना करे। तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, दोस्तों से बातें करने के लिए टाइम है, लेकिन माँ बाप से बातें करने के लिए आज बेटे के पास टाइम नहीं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, अरे अबू हुरैरा, तू हो, तेरी माँ हो, एक तू हो, तेरी माँ हो, और तुम बैठे हो, तू माँ से बात कर, माँ तुझसे बात करे, तू माँ को राज की बात बता, माँ तुझे राज की बात बताए, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए। खुदा की कसम, अल्लाह तेरी इबादत और कोई कबूल करे ना करे, ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। तो टाइम दो ना औलाद को। बेटों को भी चाहिए कि बाप को टाइम दें, और बापों को भी चाहिए कि औलाद को टाइम दे। जश्न शादी में आए हो तो ये लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये जलसे तुम्हारे तफरीका के लिए नहीं है। यहाँ आए हो और सुन लो, जिनकी शादियां नहीं है वो जल्दी जल्दी शादी करें। कहाँ गए दूल्हा मियाँ साजिद भाई? सुनो, सुभान अल्लाह। अब देखिए, कर लूँ आखिरी बात चल रही है, बस टाइम हो चुका। हो गया आखिरी बात। जब बीवी से पहली रात हो और शौहर अपनी बीवी से मिलने जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े और उसकी ये नियत हो कि अल्लाह मुझे भी जो औलाद देगा मैं तेरे दीन के लिए उसे लगा दूं। समझ रहे हैं क्या नहीं? जब ये नियत होगी, बच्चा दुनिया में आएगा, जितनी सांसें लेगा, हर सांस के बदले अल्लाह उससे नेकियां अता फरमाता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है। अब कितनी सांसें लेगा दुनिया में आके, है पता आपको? और सुनो, नाजायज मोहब्बत करने वालों, जायज मोहब्बत का करिश्मा देखो। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब निकाह हो जाते हैं ना मियाँ बीवी के, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देता है। और जब मोहब्बत डाल देता है और शौहर अपनी बीवी से मिलकर, अल्लाह अल्लाह, कितना अनमोल है निकाह। और बच्चे बच्चियों की शादियां भी जल्दी करो, और शादियां क्या करो, आसान करो।
10-10 लाख 15-15 लाख में शादी हो रही है, समझ रहे हैं। और घर में 4 बेटे हो गए तो सीना तान के फिर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अल्लाह अल्लाह 4 हैं, समझ रहे हैं। लॉटरी निकल आई घर में, हम कह रहे हैं बीमा हो गया अब तो घर में, समझ रहे हैं। जीवन बीमा हो गया, 4 बेटे दिए अल्लाह ने, समझ रहे हैं। फटा फिर रहा है, 4 क्या हो गए। और डॉक्टर बन गया फिर मत पूछो, समझ रहे हैं। और इंजीनियर बन गया फिर मत पूछो उसकी। तो ये शादियां जो हो रही हैं ना, अब ये रुझान चला है कि पढ़ी लिखी लाएंगे। और एक बुढ़िया अम्मा भी थी और एक बूढ़े साहिब भी थे, उन्होंने बेटे की शादी की किससे, डॉक्टरनी से। किससे की? अब वो नई आई तो बोली मम्मी पापा डैडी, समझ रहे हैं कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो तो बुढ़िया अम्मा बड़ी खुश थी, वाह, पूरे मोहल्ले में चर्चा करती फिर रही थी कि मेरी बहू तो खड़ी बोली बोले, समझ रहे हैं कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, वो तो मुझसे, और बूढ़ा तो उसकी तो खुशियों की कोई इंतहा ना थी। अल्लाह अल्लाह बोली कि डैडी कहती है मुझसे। अल्लाह अल्लाह, चंद दिन गुजरे और बूढ़े को खांसी आई तो बोली अपने शौहर से कि इसे बाहर निकालो वरना पूरे घर में जरासीम पैदा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, और बुढ़िया जब ज्यादा बोली तो बोली कि ये तो टट्टर करती रहती है, इसे भी अलग करो और लाओ करके पढ़ी लिखी और ला। हम तो पढ़ी लिखी को मना नहीं करते, लेकिन तेरी बेटी, अल्लाह अल्लाह, अगर मेरे नबी ने फरमाया था अय अबू हुरैरा, निकाह कई वजह पर किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, दौलत की बिना पर, जमाल की बिना पर, खानदान की बिना पर, नस्ब की बिना पर, लेकिन अय अबू हुरैरा तू दीनदार इख्तियार कर, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरा दीन बाकी रहेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरा दीन बाकी रहेगा। पढ़ी लिखियों का क्या हाल है बताए। वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, समझ रहे हैं। बाज डॉक्टरों का हाल ये है कि बाहर तो वो कुछ बोल लेते हैं लेकिन बीवी के सामने लब नहीं हिला सकते। वो तो होटलों से ला के खिला रहे हैं, वो तो पकाने को भी तैयार नहीं है। वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। हाल ये पैदा हो गया तो अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ और दीनदारों में शादियां करो। जिना आम होता चला जा रहा है, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, समझ रहे कि नहीं। अपनी बीवियों की कदर करो और बीवियों को चाहिए कि शौहरों की कदर करें और शादियां इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक करें। इसी में तुम्हारे लिए दोनों जहां की कामयाबी हो, कामरानी है। अल्लाह ताला हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने को तो बहुत कुछ है, मौलाए करीम हमें इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान कुरान पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।